भारतीय सेना अपने दुश्मनों पर कसेगी नकेल। रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना बढ़ा रही अपनी ताकत। एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों का कर रही परीक्षण। पाकिस्तान चीन की उड़ रही नींद। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना संयुक्त रूप से लगातार एक के बाद एक मिसाइलों और हथियारों का सफल परीक्षण करने में सफलता हासिल कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश लगातार अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत की यह बढ़ती ताकत पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की नींद उड़ा रही है। अभी हाल ही में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मुताबिक ओडिशा के बालासोर के तट पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक हमला किया है। दोस्तों, भारत अपनी सुरक्षा के लिए अब ज्यादा सचेत हो गया है। वहीं अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए वो अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा रहा है। इसी का उदाहरण है ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इस वीडियो में मैं आपको इस मिसाइल की खासियत के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि भारतीय सेना और डीआरडीओ और क्या करने वाले हैं। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास डिफेंस संगठन लगातार भारत की ताकत में इजाफा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी के तहत ओडिशा में बालासोर के तट पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यह वायु रक्षा प्रणाली भारतीय सेना का हिस्सा है। परीक्षण में मिसाइल ने बहुत दूर से लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। परीक्षण में मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि परीक्षण से पहले बालासोर के जिला प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को एक शिविर में स्थानांतरित कर दिया था, जिससे परीक्षण के दौरान किसी भी घटना की आशंका से बचा जा सके। परीक्षण को लेकर डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि यह परीक्षण तेज गति से आने वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ लाइव फायरिंग परीक्षण के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि मिसाइल ने लक्ष्यों को रोका और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दोनों ही रेंज में लक्ष्य को सीधे भेदने की क्षमता का प्रदर्शन किया। अधिकारियों का कहना था कि पहली मिसाइल ने मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाया, जबकि दूसरी मिसाइल ने कम ऊंचाई और कम दूरी के लक्ष्य को नष्ट किया। ये MRSAM ये संस्करण सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे संयुक्त रूप से डीआरडीओ और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने भारतीय सेना का इस्तेमाल के लिए विकसित किया है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि MRSAM सेना की हथियार प्रणाली है, जिसमें कई कार्य करने में सक्षम रडार, मोबाइल लॉन्चर प्रणाली और अन्य वाहन होते हैं। इस मिसाइल का परीक्षण हथियार ले जाने की क्षमता के साथ किया गया। हथियार प्रणाली के प्रदर्शन को फ्लाइट डेटा से सत्यापित किया गया है, जो रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और ITR चांदीपुर में तैनात टेलीमेट्री से प्राप्त से हासिल किया गया। पिछले साल दिसंबर में भारत ने MRSAM के आर्मी वर्जन का पहला परीक्षण किया था। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू जेट विमानों, ड्रोनों, निगरानी विमानों और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स विमानों को मार गिराने और लगभग 70 किलोमीटर की लंबी दूरी से हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इससे पहले 23 मार्च को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया था। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई भी दी थी। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर स्वदेश निर्मित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह टेस्टिंग भी ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई थी। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली यह नई स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल बनाई गई है। यह मिसाइल सी स्कीमिंग ट्रेजेक्टरी पर चलते हुए सीधे टारगेट को जाकर टकराई। सी स्क्रीमिंग का मतलब यह है कि मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ फीट या मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिससे वो रडार में पकड़ में नहीं आती। मिसाइल पर आगे की तरफ लगे निशान से ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं ऊंचाई इतनी कम होने की वजह से दुश्मन इस मिसाइल को मारकर गिरा नहीं सकता। यह तकनीक भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में है। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल की सटीकता, वैलिडेशन, नियंत्रण, गाइडेंस और मिशन संबंधी अन्य एल्गोरिदम की जांच की गई, जो सभी सही साबित हुए। मिसाइल के रास्ते में लगाए गए सेंसर्स ने मिसाइल की ट्रेजेक्टरी और सभी इवेंट्स को सही से कैप्चर भी किया। समुद्र की सतह से चिपक कर चलने की टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल के पास भी है। यह मिसाइल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स पर लगाई जाएगी। फिलहाल इसकी लॉन्चिंग सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से की गई थी। इस मिसाइल में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड
एवियोनिक्स भी है। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता को सफलतापूर्वक मान्य किया गया था। मिसाइल को 5 मार्च को अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत से दागा गया था। ब्रह्मोस में प्रगति सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है। इसके साथ ही अप्रैल में डीआरडीओ ने पिनाका एमके रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट सिस्टम का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। डीआरडीओ ने बताया कि पिछले पखवाड़े के दौरान कई रेंजों के लिए 24 एपीआरएस रॉकेट दागे गए और इसमें आवश्यक सटीकता और निरंतरता हासिल की गई। इस मिसाइल के सफल लॉन्च होने के बाद भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा गए। राजस्थान के पोखरण में हुए इस परीक्षण के बाद दुश्मनों की रातों की नींद हराम हो गई है। अब ड्रैगन को भी समझ में आ गया है कि भारत के साथ अब मनमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। वही पाकिस्तान को भारत की ताकत समझ आ गई है। डीआरडीओ ने बताया कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की क्षमता को बढ़ाते हुए उन्नत संस्करण पिनाका ईपीआरएस का सफल परीक्षण किया है। पिछले 1 दशक से सेना में सेवा दे रही पिनाका के ये उन्नत संस्करण है। एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस पिनाका मिसाइल अब सेना में 1 दशक से सेवा दे रहे पिनाका की जगह ले गया। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है। इससे करीब हर सेकंड 4 में से 1 मिसाइल फायर होती है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागने की क्षमता है। दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में बदलने के लिए यह सबसे बेहतरीन हथियार है। वहीं मई महीने में नौसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर देश में ही विकसित युद्धपोत रोधी मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि इस मिसाइल को बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से नौसेना की सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से दागा गया है। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। डीआरडीओ ने पहली बार स्वदेश निर्मित नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण को बेहद खास माना जा रहा है। यह टेस्ट बताता है कि उच्च मिसाइल तकनीक में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही ये नौसेना के स्वदेशी हथियारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भारत डिफेंस सेक्टर पर लगातार फोकस करते हुए खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 8 सालों में भारत के हथियार निर्यात में 6 गुना इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्त करना चाहती है। इसके वो स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार ने विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त पर अब रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। यानी भविष्य में तीनों सेनाओं को देश में बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन्स आदि मिलेंगे। भारत सरकार चाहती है कि वो रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की भी छूट दी जाएगी। इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के तहत स्वदेशी हथियारों उपकरणों को पहले चुना जाएगा। औद्योगिक स्तर पर डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 18 प्रमुख डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को चुना गया है। वहीं सर्विसेज संबंधी 209 आइटम्स को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा डिफेंस पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स के 2851 रक्षा उपकरणों और 107 लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को भी सूची से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार रक्षा उपकरणों से जुड़े उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बना रही है। साथ ही ज्यादा समय के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान कर रही है। इसके लिए इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है ताकि स्टार्टअप्स और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मौका मिल सके। सृजन पोर्टल की शुरुआत की गई है ताकि एमएसएमईज को इसके जरिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके।